तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही मार्मिक और गहरी कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कहानी है एक खामोश नेकी की, यानी एक ऐसा दान जो बिल्कुल छुप कर किया गया। और हम देखेंगे कि कैसे वो छोटा सा अनजाना कदम किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी लहर, एक तरह का रिपल इफेक्ट पैदा कर देता है। ये कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जबरदस्त नजरिया है कि पर्दे के पीछे हमारी छोटी छोटी नेकियां असल में काम कैसे करती हैं। क्या एक छोटी सी नेकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत को टाल सकती है? जरा इस सवाल पर गहराई से गौर कीजिए। हम अक्सर ये मान बैठते हैं ना कि अगर मुसीबत बड़ी है तो उसका समाधान भी कुछ बहुत बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो इस सवाल का एक इतना हैरान करने वाला जवाब देती है कि आप दंग रह जाएंगे। इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से है। तो आइए देखते हैं कि पूरी बात शुरू कैसे होती है। भाग एक खामोश नेकी। यहीं से हमारी मुलाकात होती है अहमद नाम के एक लड़के से। वो रोज स्कूल जाता है और रास्ते में सड़क के किनारे का एक नज़ारा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। स्रोत के मुताबिक अहमद रोज एक बुजुर्ग को वहां बैठे देखता था। वो बहुत गरीब थे और सबसे दिल दहलाने वाली बात, वो अक्सर बेहद भूखे दिखाई देते थे। जरा उस लाचारी और भूख की तड़प के बारे में सोचिए। वो सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो सीधे इंसानियत को झकझोर कर रखते। और अहमद की नज़रों से ये दर्द छिप नहीं पाया। अब आप सोचेंगे अहमद ने किया क्या? उसने कोई बहुत बड़ा चेक नहीं काटा, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी छोटी सी पॉकेट मनी से बस एक समोसा और थोड़ा पानी खरीदा और उन बुजुर्ग को दे दिया। पता है, इससे उस बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन असली बात इसके बाद आती है। अहमद ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, एकदम राज रखा। क्यों? क्योंकि उसे किसी से तारीफ नहीं चाहिए थी। उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा यानी ईश्वर की खुशी हासिल करना था। कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची खामोश नेकी। और ये सिलसिला हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती ना। चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, संकट और सब्र। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हालात अचानक कैसा विरोधाभास पैदा करते हैं। देखिए, जब सब कुछ सही लग रहा होता है, अक्सर तभी सबसे बड़े इम्तिहान सामने आ खड़े होते हैं। एक तरफ अहमद लगातार वो खामोश नेकी कर रहा है, वो बिना रुके भलाई कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अचानक एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ता है। कुछ ही महीनों बाद अहमद के पिता की नौकरी चली जाती है और उनका पूरा परिवार एक भयंकर आर्थिक संकट में फंस जाता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। जो घर नेकी कर रहा हो वही इतनी बड़ी मुसीबत का आना, ये सच में किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। अहमद भी इस स्थिति से बुरी तरह परेशान था। पर हर गहरी कहानी की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। भाग 3, नेकी का सिला। आइए जरा इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। ये एक तरह से विश्वास की टाइमलाइन है। पहले दिन क्या हुआ? भोजन और पानी दिया। फिर हफ्तों तक वो खामोशी नेकी चलती रही। उसके महीनों बाद क्या हुआ? पिता की नौकरी चली गई, जो कि इस कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन अंत में क्या होता है? कुछ समय बाद पिता बेहद खुश होकर घर आते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक नई नौकरी मिल गई है, और वो भी ऐसी जिसकी तनख्वाह पहले वाली से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये टाइमलाइन हमें बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि सही इनाम मिलने से पहले अक्सर हमें संघर्ष के एक मुश्किल दौर से गुजरना ही पड़ता है। और बस यहीं से हम सिर्फ कहानी की घटनाओं से आगे बढ़कर उसके गहरे मायने की तरफ चलते हैं। भाग 4, सदका और उसकी ताकत। अब सोचिए, जैसे ही अहमद को इस नई और शानदार नौकरी की खबर मिलती है, उसका रिएक्शन क्या होता है? स्रोत के अनुसार उसी रात अहमद फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाता है और बेइंतहा शुक्र अदा करता है। ये होती है सच्ची कृतज्ञता। जब मुश्किल वक्त के बाद जिंदगी में कोई बड़ी राहत आए, तो ये कदम हमें सिखाता है कि सबसे पहला काम उस परम शक्ति को दिल से धन्यवाद देना होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को साबित करती है कि सजदे के उस पल में असल में अहमद को क्या एहसास हुआ था। उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई एक बहुत गहरी बात याद आती है। सदका मुसीबतों को दूर करता है। सच कहूं तो इस एक छोटे से वाक्य में इस पूरी चर्चा का निचोड़ छिपा है। अहमद का वो एक छोटा सा समोसा, पानी का वो घूंट और रोजाना की गई वो छुपकर मदद, वो महज एक दान नहीं था, वो असल में एक आध्यात्मिक ढाल बन गया था। एक ऐसी अदृश्य ढाल जिसने उसके परिवार पर मंडरा रहे एक भयानक संकट को सिर्फ टाला ही नहीं, बल्कि उसे एक कहीं बेहतर मौके में तब्दील कर दिया।
अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भाग 5, कुरान का शाश्वत संदेश। तो यहाँ जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है कि कभी किसी छोटे नेक काम को मामूली मत समझो। अल्लाह के यहाँ हर अच्छाई की एक कीमत है। हम इंसान अक्सर ये सोचते हैं ना कि भाई जब तक कोई बहुत बड़ा काम ना करें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये सीख हमें सीधे तौर पर याद दिलाती है कि एक भूखे इंसान को खिलाया गया एक मामूली सा समोसा भी बहुत बहुत बड़ी अहमियत रखता है। कोई भी भलाई, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, कभी बेकार नहीं जाती, उसका हिसाब जरूर होता है। स्रोत के बिल्कुल आखिर में कुरान की एक बेहद शक्तिशाली आयत का जिक्र है, जो कोई रत्ती भर भी भलाई करेगा वो उससे देख लेगा। रत्ती भर यानी एक धूल के छोटे से कण के बराबर भी। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा आध्यात्मिक आश्वासन है। अहमद ने जो भलाई की, हो सकता है दुनिया की नज़र में वो बहुत ही छोटी हो, लेकिन इस वादे के मुताबिक उस जरा सी भलाई ने अपना पूरा असर दिखाया। और सच कहूं तो ये एक आयत हमारी आज की इस पूरी चर्चा के कोर मैसेज को बेहतरीन तरीके से समेट लेती है। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा समोसा किसी पूरे परिवार की किस्मत बदलने का वजन रख सकता है, तो आज हमारे और आपके द्वारा किए गए सबसे छोटे, सबसे खामोश कामों में कौन सी अदृश्य शक्ति छिपी है? इस विचार की गहराई में उतरकर देखिए। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें कभी भी महत्वहीन नहीं होती। इन बिना शोर मचाई की गई नेकियों की ताकत सच में असीमित हो सकती है। तो बस आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।